कि ये सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में जाने का जो रास्ता है, जब ये हमारा डिवोशन सेंटर यहाँ तक पहुंच जाएगा तो फिर ये बाकी के जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको जाने का मौका बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन इस सेंटर की एनर्जी से हम किसी भी नॉलेज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी मेमोरी इरेज हो जाएगी, वही इरेज भी होगी, इरेज वही होगी जो हम करना चाहेंगे, जो हमें चाहिए कि ये हमें याद नहीं रखना है, हमें रिलीज करना है, तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये एक क्लियर माइंड का पिक्चर है, बहुत ही एक क्लियर है, उसमें मोस्ट ऑफ द सबकॉन्शियस इज फिल्ड अप विद डिवाइन थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, और ये जो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं इन पे ये लाइट यहाँ से जा रही है, और जो रोल जिस सेंटर का होगा उसको यहाँ से एक्सेस करके, जो भी नॉलेज यहाँ से रेलिवेंट होगी वहाँ से एक्सेस करके, और फिर अल्टीमेटली ये इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से डिसीजन निकल के फिर कॉन्शियस में चला जाएगा, कॉन्शियस माइंड में। तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह के जो या इससे मिलते जुलते क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, तभी लोग नई इन्वेंशन और मोटिवेशन दूसरों को देना और इस तरह की चीजें कर पाते हैं। और फिर जब एंड में जब और कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ डिविनिटी है, तो फिर ये जो है ये बहुत ही हाईली अकम्प्लिश सेंट्स की स्टेट होती है, जिसमें कि वो हमेशा ब्लिस में रहते हैं और टोटल अलाइनमेंट विद गॉड्स विल होता है। तो ये अल्टीमेट है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम जिस हद तक भी अपने माइंड को क्लियर कर पाएंगे, उसी हद तक हम अपने डेली लाइफ में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख पाएंगे। तो फाइनली हम आते हैं कि ये इसमें आपको एक सूखा सा पेड़ दिख रहा है, जिसमें कि ऊपर जो है पेड़ का जो ऊपर का भाग है वो विजिबल प्रॉब्लम्स इन लाइफ हैं, जिसमें कि वायलेंस है, फैमिली वायलेंस। तो बेसिकली ये है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स इन लाइफ हैं जो पेड़ के ऊपरी भाग में दिखाई गई हैं, जो कि एडिक्शन है, उसमें फाउल प्ले में या वॉर कर लेना, वायलेंस कर लेना, लड़ाई भिड़ाई कर लेना, लैक ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता का ध्यान ना रखना, और करप्शन दोनों का हो सकता है, बॉडीली फिजिकल लेवल पे या फिर मेंटल लेवल पे, लैक ऑफ ह्यूमन राइट्स, ईगो और क्राइम्स, वो सब ऊपर की विजिबल प्रॉब्लम्स हैं। अभी क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और जो भी हमें सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि भाई अगर कोई घर में लड़ाई कर रहा है तो उसको समझाते हैं भाई लड़ो मत, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं? जड़ें हैं जो उसका रूट कॉज है वो ये डिफेक्ट्स हैं, बेसिकली ये ड्रैगिंग टेंडेंसीज हैं, ईर्ष्या, धैर्य का अभाव, इम्पेशंस, आलसीपना, लेजीनेस, जजमेंट, किसी को बहुत इजीली जज कर लेना कि वो ये तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है, ओवर इमोशनल, कि बहुत जल्दी हम इमोशनल हो गए तो पूरे फैक्ट्स को हमने ध्यान ही नहीं दिया और इमोशनली कोई डिसीजन ले लिया कि कोई आया ऑफर आया, उसने कहा कि ये 3,000 रुपए की चीज मैं आपको 2500 में दे रहा हूँ, तो हमने ये नहीं देखा कि उस चीज की वैल्यू 2500 है या नहीं है, हमने सोचा कि 500 रुपए बच रहे हैं इसलिए हमने 2500 खर्च दिया। तो ये ओवर इमोशनल, सेल्फिशनेस, एंगर, प्राइड, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके आगे प्रेजेंट किया जा रहा है। आप अपनी लाइफ में ये पेड़ बनाइए और इसमें लिखिए कि आपकी क्या क्या विजिबल प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके रूट में क्या क्या है। तो बेसिकली जो रूट में है उन्हीं को हम नेगेटिव टेंडेंसीज या ड्रैगिंग टेंडेंसीज बोलते हैं, और इनको हम रिमूव करने का काम करते हैं। एक तो वो उससे रिमूव होगी, रिपीटिशन ऑफ नेम एंड रीडिंग एंड लिसनिंग ऑफ लिटरेचर, और इसकी हम कुछ टेक्निक्स भी हम सिखाते हैं जिससे कि इनको डायरेक्टली रिमूव किया जाता है। तो उन डिफेक्ट्स को बेसिकली हम रिमूव करते हैं तो हम अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी जर्नी पर हम सभी हैं, सभी का कुछ ना कुछ लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, हर एक का अपना अपना लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, हर एक की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड है कि इतनी बुरी सिचुएशन आती है तब वो डाउन में जाते हैं। तो यही हमें अपनी थ्रेशोल्ड को बढ़ाना है और जितना ज़्यादा हो सके हमें हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है।
ये बेसिकली एक साइंटिस्ट डॉक्टर का इंटरव्यू था। अभी फिर कभी इसको शेयर कर लेंगे, आपको हम लिंक भेज देंगे। और बेसिकली जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है ये सबके प्रॉपर रिसर्च प्रूफ्स हैं। अगर आपको या किसी को भी जानना हो कि ये किस आधार पर कहा गया है तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई है कि आपने एक जो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है कि एक लाइफ को जीने की जो अप्रोच है उससे हटके भी कुछ बेटर हो सकता है, वो आपने एक्सप्लोर करने के लिए टाइम निकाला। और हम आशा करते हैं कि हमारा टाइम और एनर्जी भी और ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम अवेलेबल हैं। दूसरे लोग अगर चाहें तो रुक सकते हैं, नहीं तो ड्रॉप कर सकते हैं, उनकी विश है। और नहीं तो अभी हम लोग रहेंगे और बाद में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू।